संत तुकाराम 2025। स्टेप पहला। एक सूखी नदी के किनारे बैठा किसान आसमान की ओर देखता है और बोलता है, क्या प्रभु आप सच में सबकी सुनते हैं? यही प्रश्न तुकाराम का जीवन बन जाता है। केवल एक किसान की मजबूरी तक सीमित नहीं रहता। खेत की मिट्टी से उठकर उनकी वाणी भक्ति के स्वर में बदल जाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपनी पीड़ा को कविता में ढालकर समाज का चेहरा बदल देता है। उनकी पत्नी आवली शीना चौहान का पात्र भी गहराई से छूता है। एक ऐसी नारी जो दुख सहती है पर पति की भक्ति का सहारा बन जाती है। यह दुख भी भक्ति का रूप ले लेता है। कहानी बीच बीच में हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब तुकाराम कहते हैं कि विठोबा केवल ऊंची जाति का नहीं सबका है, तो यह संवाद 17वीं सदी से निकलकर सीधे आज की सभ्यता पर चोट करता है। क्या हम आधुनिक होकर भी पुराने भेदभाव से मुक्त हो पाए हैं? क्या भक्ति केवल मंदिर की सीढ़ियों पर खत्म हो जाती है या यह समाज की आत्मा को जगाने का माध्यम है? फिल्म इन प्रश्नों को खुला छोड़ देती है, जैसे खुद तुकाराम की अभंग कविताएं। निर्देशक आदित्य ओम की ईमानदारी साफ दिखती है। सुबोध भावे ने तुकाराम की भूमिका में गहरी संवेदनशीलता और आंतरिक शक्ति भर दी है। संगीत पारंपरिक और लोक दोनों ध्वनियों को छूता है, लेकिन कुछ गाने लंबे और बोझिल महसूस होते हैं। फिर भी जब तुकाराम भीड़ के सामने जातिवाद का विरोध करते हैं तो वह दृश्य सिनेमाई सीमा को पार कर जाता है और जीवंत इतिहास बन जाता है। फिल्म का अंत नदी किनारे होता है, जहां तुकाराम अपनी आखिरी रचना गाते हैं और उनकी वाणी आकाश में घुल जाती है। दर्शक महसूस करता है कि यह केवल एक संत की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा की यात्रा है। भूख से भक्ति तक, पीड़ा से प्रेम तक और संघर्ष से समरसता तक। यही वह क्षण है जब फिल्म दार्शनिक हो उठती है। क्या आज के मनुष्य में तुकाराम जैसी करुणा बची है या हम केवल तकनीक और स्वार्थ में उलझ गए हैं? कुल मिलाकर संत तुकाराम 2025 एक आईना है जो हमें दिखाता है कि इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं, बल्कि जीवित चेतना है। तुकाराम की आवाज़ आज भी गूंजती है।